राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। आज हम सावन मास का 5वां अध्याय सुनेंगे। तो हम अध्याय शुरू करते हैं। भगवान बोले, हे सनत कुमार, कोटिंगलिंग का महत्तम तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता। जब एक लिंग महत्तम की कथा कहना असंभव है तो कोटिंगलिंग के महत्व को कौन कह सकता है। यदि कोटिंगलिंग बनाने की सामर्थ्य न हो तो इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का षड अक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चन करें, गृह यज्ञ कर उद्यापन करें, हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराएं। इस तरह व्रत को करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत के सहित लिंगार्चन बंध्यात्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है। जो प्राणी पंचामृत से सावन मास में मेरा अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़ कैलाश में मेरे नज़दीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला गो तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुरासुर हंता भगवान शंकर का प्रिय होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है। जो भूमि ही में शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस सावन मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है उसे एक महीने के नहाने का फल मिलता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय जन्य बल प्राप्त होता है। इस महीने में सफस्टिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निशित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित या पीतल आदि चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है वह इस महीने में सिद्धि एक बार जप करने से मिल सकती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार में फल मिलता है वह फल इस महीने में एक बार करने मात्र से मिल सकता है। मुझे प्रिय इस सावन मास में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी न बितावे। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह प्राणी नरक को जाता है। समिधा, चरु, तिल और घी से ब्रह्म यज्ञ करे। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से वेद द्वारा अर्चन करे। शंकर के रूपों का यथा उचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष होम और आयुध हवन करे। तिलों के व्याहृति मंत्रों से हवन करे। इसी का नाम गृह यज्ञ है। हे सनत कुमार, अब मैं वार व्रत कहता हूँ, आप सुने। पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीक प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा पर ही गुजारा चलाता था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थी। उसी समय उस ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक लिया।
उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी स्त्रियों, आप सब ने क्यों इस व्रत को ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें, इस व्रत की विधि कहें। दरिद्र अवस्था से मैं दुखी हूँ, यह उत्तम व्रत श्रवण कर मैं भी व्रत को करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दे? उनकी ऐसी वाणी को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक बूढ़ी स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही। सावन मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे, शीतल जल से स्नान करे, नित्य कर्म कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखे, उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखे। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करे। घुटना जोड़कर भूमि पर स्थित हो, सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग चंदन से युक्त लावा या जपा पुष्प से युक्त अर्घ्य को रक्ताक्ष जपा पुष्प उपचारों द्वारा युक्त करें। खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दे। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा सतवन करे, 12 बार नमस्कार करे, 12 बार प्रदक्षिणा करे और 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावे। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण करे, उसे अपने कंठ में बांध ले। 12 फल से संपन्न वायना ब्राह्मण को दे। इस व्रत की विधि किसी से नहीं कहनी चाहिए। हे विप्र, यो व्रत के करने से निर्धन प्राणी धनवान एवं पुत्रहीन प्राणी पुत्रवान हो जाता है। इस प्रकार सावन मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करे। इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला आया। घर आकर जैसा सुनकर वह आया था वैसी सब विधि द्वारा उस व्रत को किया और अपनी दोनों कन्याओं को भी वह व्रत विधि बतलाई। उस व्रत के सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवांगनाओं के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गई। उसी दिन से उस विप्र के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। राजकुमार ने उसी ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे की खिड़की पर बैठे देखा। उन बालिकाओं को देखने से राजकुमार मोहित हो क्षण भर वहीं स्थिर हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर दोनों बालिकाओं का विवाह राजकुमार से कर दिया। इस प्रकार दोनों कन्याएं व्रत को कर पुत्र पौत्र आदि से युक्त हुई। सावन मास का 5वां अध्याय समाप्तम। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।